तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था, वैंग लिन को एम्पीरियन ट्रायल में इंटरेस्टेड हो गया था। और आखिर 9th लेवल में ऐसा क्या है, क्योंकि और ग्रैंड एम्पीरियन दाओ यी और वू फेंग ने सेम ही कहा था, तो वैंग लिन भी अब वहां पर जाने की सोचता है। तो अब आगे तो वीडियो की शुरुआत में हमें माउंटेन सी कॉन्टिनेंट के सदर्न कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा इनलाइन सी को देखते हैं, जिसे माउंटेन सी कहा जाता है। और इस माउंटेन सी ने पूरे कॉन्टिनेंट का 70% एरिया कवर किया हुआ था और बाकी 30% एरिया सिर्फ लैंड था। और तभी माउंटेन सी के नॉर्दर्न पार्ट में हम वैंग लिन को एक माउंटेन पीक पर खड़ा देखते हैं, जो बिल्कुल कामली सामने के समंदर को देख रहा था। और ये जगह माउंटेन सी ट्री के सबसे करीब थी। लेकिन वैंग लिन वहां तुरंत नहीं जाता है और पीक से गायब होकर एक केव में चला जाता है, जो उसने 3 साल पहले बनाई थी। और वैंग लिन ने इस केव के चारों तरफ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और तभी वो कुछ सील्स बनाता है और फिर वैंग लिन सोचता है, माउंटेन सी ट्री लेने से पहले मुझे ये देखना चाहिए कि ये मिस्टीरियस एम्पीलियन ट्रायल आखिर है क्या। वैंग लिन अपनी डिवाइन सेंस को गैदर करता है और तभी उसके सिर से एक ब्राइट लाइट निकलकर बहुत तेजी से स्काई की तरफ जाती है। और ये लाइट इतनी फास्ट है कि कोई भी नॉर्मल बंदा इसे नोटिस नहीं कर सकता। और तभी वैंग लिन का विजन ब्लर हो जाता है और जब उसे सब साफ दिखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक छोटे से फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट पर अड़ा होता है। और इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में एक बहुत बड़ा और मैजेस्टिक ब्लैक पैलेस खड़ा था। और वैंग लिन नोटिस करता है कि वहां लगभग 200 एम्पीरियन एक्सॉल्ट्स की डिवाइन सेंस उसे स्कैन कर रही हैं। उनमें से कुछ लोग वैंग लिन को पहचान लेते हैं और हैरानी के साथ बोलते हैं, क्या ये वही व्हाइट हेड एम्पीरियन एक्सॉल्ट है। लेकिन वैंग लिन बिल्कुल काम रहता है और एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर एरे से बाहर निकलता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने फिजिकल बॉडी में ही है, लेकिन असल में ये उसका ओरिजिन सोल थी या डिवाइन सेंस मान लो। और फिर वो पैलेस की तरफ उड़ने लगता है और देखता है कि वहां एक नहीं बल्कि टोटल 19 पैलेसेस हैं, जो स्काई में एक ड्रैगन की तरह जुड़े हुए हैं। और वैंग लिन को पता चलता है कि ये एम्पीरियन ट्रायल असल में सेलेस्टियल एंसेस्टर का सबसे पावरफुल ट्रेजर है, जो वॉइड में रहकर सेलेस्टियल क्लैन की हिफाजत करता है। और तभी 7th पैलेस से गोल्डन लाइट निकलती है और एक मिडिल एज्ड बंदा जिसका नाम एम्पीरियन एक्सॉल्ट जू लिन था, वो 8th लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। वहां मौजूद कल्टिवेटर्स आपस में बात करते हैं। जू लिन ने 7th लेवल क्लियर कर लिया है, मतलब उसने 63 स्पेल्स फ्यूज कर लिए हैं। तो दूसरा कल्टिवेटर कहता है, लेकिन 9th लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे क्लियर करते ही ग्रैंड एम्पीरियंस भी उन पर ध्यान देने लगते हैं। और 9th लेवल में ऐसा क्या था जिसे खुद ग्रैंड एम्पीरियंस भी ध्यान से देखते हैं। तो असल में जो लोग भी 9th लेवल को पार कर लेते हैं तो उन्हें असेंडेंट एम्पीरियन माना जाता है, जो कि बहुत कम ही लोग बन पाते हैं। जैसे कि अब तक का सबसे पावरफुल जो असेंडेंट एम्पीरियन है वो मिंग दाओ, जिसने 15 लेवल्स को पार किया है और 16th में अटका हुआ है। और तभी जू लिन 8th लेवल से फेल होकर नीचे गिर जाता है। वैंग लिन ये सब 3 दिन तक ऑब्जर्व करता है और फिर 4th डे वो पहले पैलेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और तभी वो लोग जो वैंग लिन से पहले लड़ चुके थे वो उसे बड़े फोकस के साथ देखने लगते हैं। एक बंदा सोचता है, ये पहली बार ट्रायल दे रहा है, तो देखते हैं ये कितने लेवल्स तक जा पाएगा। और फिर जैसे ही वैंग लिन पहले पैलेस के अंदर एंटर करता है तो उसका पूरा वर्ल्ड ही बदल जाता है और वो खुद को एक वास्ट स्टार सिस्टम में पाता है। वहां हर तरफ चमकते हुए स्टार्स थे और तभी एक अजीब सी आवाज गूंजती है और वैंग लिन अपनी कोल्ड आइस के साथ ऊपर की तरफ देखने लगता है। और वहां 9 प्लैनेट्स एक मिस्टीरियस फोर्स के कारण अपना रास्ता बदलकर वैंग लिन की तरफ उड़ते हुए आने लगते हैं। और तभी इस अचानक हुए मूवमेंट की वजह से वैंग लिन अपनी करंट लोकेशन से मूव हो जाता है, लेकिन वो 9 प्लैनेट्स वापस अपना रास्ता बदलकर उसी की तरफ उड़ने लगते हैं। तो फिर वैंग लिन की आंखें चमक जाती हैं और वो सोचता है, क्या ये एम्पीरियन ट्रायल का फर्स्ट लेवल हो सकता है। और अब वो बिल्कुल भी डॉज नहीं करता है और वो आगे बढ़ते हुए प्लैनेट्स के ऊपर एक पंच अटैक कर देता है। फिर वैंग लिन कॉल द विंड स्पेल का यूज करता है और इस पंच के अंदर 9 कॉल द विंड स्पेल्स होते हैं। और इस पंच से एक ऐसा तूफान बनता है जैसे एक रियल ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट प्लैनेट के साथ कोलाइड कर रहा हो। और तभी वहां जोरदार धमाके होते हैं और वो प्लैनेट कोलैप्स हो जाता है। और उसके कोलैप्स होने के बाद वैंग लिन घूमकर सेकंड प्लैनेट पर किक अटैक कर देता है और वैंग लिन ऐसे ही कर सभी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उनके अंदर से एक पावरफुल फोर्स निकलकर सीधा वैंग लिन को उस स्टार सिस्टम से बाहर पुश कर देती है और वैंग लिन फर्स्ट प्लेस के बाहर आ जाता है, यानी वैंग लिन इसके अंदर फेल हो गया था। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं और यहाँ पर खड़े कुछ लोग भी ऐसा ही बोलने लगते हैं कि ये फेल कैसे हो गया, क्योंकि वैंग लिन ने उनमें से बहुत सारे बंदों से फाइट की थी और वो जानते थे कि वैंग लिन कितना पावरफुल है। और तभी एम्पीरियन एक्साइल्ड जू लिन वैंग लिन को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था वैंग लिन बस यहाँ पर फालतू के लिए आया है और वो कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं। लेकिन वैंग लिन इतने आसानी से हार कैसे मान सकता था। वो फिर से फर्स्ट पैलेस में जाने लगता है। ऐसे देखकर यहाँ पर खड़े लोग बोलने लगते हैं, एक बार फेल होने के बाद दूसरी बार सक्सेस मिलने बहुत मुश्किल है और यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो कहीं और जाकर कल्टीवेशन करे। लेकिन वैंग लिन बहुत फास्ट होता है और इंस्टेंटली पैलेस के अंदर चार्ज कर देता है और वहां पहुंचते ही उसकी विजन धुंधली होती है और वो फिर से स्टार सिस्टम में आ जाता है। और वैंग लिन को अब इसके बारे में पता चल चुका था कि ये ट्रेल्स कैसे पास करने हैं। तुम्हें ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी एक ही बारी में फोड़ने पड़ते हैं, तभी तुम इसे पास कर सकते हो। तो इस बार वैंग लिन वो 9 कॉल द विंड स्पेल्स को अपने फिस्ट में फ्यूज करता है और वॉइड में एक पंच मारता है और इस पंच से पूरा स्टार सिस्टम कांपने लगता है और 9 प्लैनेट्स को स्मैश कर देता है और वहां एक भारी धमाका होता है और वो सारे प्लैनेट्स एक साथ कोलैप्स हो जाते हैं। और तभी वहां से एक मॉन्स्टरस गोल्डन लाइट निकलने लगती
लगती है जो पूरे स्टार सिस्टम और उस पैलेस को भर देती है। बाहर बैठे एम्पीरियन एक्साल्ट कल्टिवेटर्स इस गोल्डन लाइट को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था वैंगलिन ने फर्स्ट लेवल को पास कर दिया है। और वैंगलिन रुकता नहीं, सीधा सेकंड पैलेस में चला जाता है और तभी सेकंड पैलेस से एक जोरदार गोल्डन लाइट निकलने लगती है और दोनों पैलेसेस की लाइट मिलकर पूरे कॉन्टिनेंट को रोशन कर देती है। ये देखकर सभी शॉक्ड होकर बोलते हैं, उसने इतनी जल्दी सेकंड लेवल खत्म कर लिया। लेकिन वैंगलिन रुकता नहीं, सीधा थर्ड पैलेस में जाता है जहां पर की 27 प्लैनेट्स थे और वैंगलिन को इस बार 27 स्पेल्स फ्यूज करके इन्हें तोड़ना था। और यहाँ के कल्टिवेटर्स को लगता है वैंगलिन थर्ड लेवल को पार नहीं कर पाएगा, लेकिन थर्ड लेवल की भी लाइट चमकने लगती है। ये देखकर तो लोगों के हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहता और तभी वैंगलिन फोर्थ पैलेस में चला जाता है और ऐसे देखकर तो अब एम्पीरियन एक्साल्ट ज़ूलिन भी अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगता है। फोर्थ पैलेस काफी मुश्किल होता है और वहाँ काफी लोग हार मान लेते हैं, इसलिए अब सबकी नजरें वैंगलिन पर टिकी हुई थी। कुछ वक्त बीतता है और तभी जब पहले के तीनों पैलेसेस की लाइट धीरे धीरे कम हो रही होती है, अचानक फोर्थ पैलेस से एक भयानक गोल्डन लाइट निकलने लगती है। ये लाइट पहले के तीनों पैलेसेस से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है और अब चारों पैलेसेस मिलकर एक ड्रैगन की टेल की तरह लग रहे होते हैं। एक कल्टिवेटर हैरानी से चिल्लाता है, उसने फोर्थ लेवल भी ब्रेक कर दिया। वो सच में एक एलीट एम्पीरियन एक्साल्ट है। ज़ूलिन की आंखें भी छोटी हो जाती हैं क्योंकि उसे वैंगलिन से खतरा महसूस होने लगता है। वैंगलिन आसमान में खड़ा होकर फिफ्थ पैलेस को देखता है और सोचता है, फोर्थ लेवल में 36 प्लैनेट्स थे और मैंने बिना सोल आर्मर के अपनी लिमिट रीच कर ली है, लेकिन अगर मैं सोल आर्मर पहन लूं तो न जाने कितने और लेवल्स तोड़ पाऊंगा। पर अभी मुझे माउंटेन सी जाना है, इसलिए अपनी पूरी पावर यहाँ दिखाना ठीक नहीं होगा और ट्री मिलने के बाद मैं वापस आकर इसे फिर से ट्राई करूंगा। वैंगलिन बाकी पैलेसेस को ट्राई नहीं करता है, हालांकि उसे पता था कि ग्रैंड एम्पायर्स की अटेंशन पाने का सबसे फास्ट तरीका एम्पीरियन ट्रेल ही है, लेकिन उसे पहले वुड एसेंस पाकर अपनी पावर को बढ़ाना था। तो वो यहाँ से निकलने लगता है और वहाँ खड़े सारे एम्पीरियन एक्साल्ट्स सिर्फ उसे ही देखते रह जाते हैं और एम्पीरियन एक्साल्ट ज़ूलिन की आंखें वैंगलिन को गौर से देखते हुए थोड़ी छोटी हो जाती हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वैंगलिन बाकी कल्टिवेटर्स से बिल्कुल अलग था। बाकी कल्टिवेटर्स चांस ना होने पर भी नेक्स्ट पैलेस को ट्राई जरूर करते थे ताकि उन्हें अपनी कमियों का पता लग सके और कल्टिवेशन में लेवल बढ़ा सके, लेकिन वैंगलिन ने फोर्थ पैलेस को तोड़ने के बाद फिफ्थ पैलेस की तरफ देखा भी नहीं था। और इसका दो ही मतलब थे, या तो उसे पता है कि फिफ्थ लेवल को पास करने का कोई चांस नहीं है, या फिर उसे पता है कि वो बिना देखे ही फिफ्थ लेवल को पास कर सकता है। लेकिन जमीन पर लैंड करते ही आसपास के कई एम्पीरियन एक्सॉल्ट कल्टिवेटर्स स्माइल के साथ वैंगलिन को कांग्रेचुलेट करने लग जाते हैं। इनमें से ज्यादातर वही लोग थे जिनके साथ वैंगलिन ने पिछले 50 सालों में बैटल किया था। लेकिन वैंगलिन उनसे बोलता है, फेलो कल्टिवेटर्स, मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को देखना है, इसलिए मैं पहले यहाँ से निकलता हूँ। अगर फ्यूचर में टाइम मिला तो मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर वो एक लाइट की रे में बदलकर उस ट्रांसफर अरे की तरफ फ्लाई कर जाता है जहां से वो आया था और देखते ही देखते उसकी बॉडी फॉग में बदलकर वहां से पूरी तरह गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद ही आसपास के एम्पीरियन एक्सॉल्ट्स वहां से अपनी नजरें हटाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं और एक कल्टिवेटर थोड़ी हैरानी से बोलता है, इस इंसान ने क्लियरली अपना बेस्ट ट्राई नहीं किया है। जिस आसानी से इसने पहले 4 लेवल्स को पास किया है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये व्हाइट हेड एम्पीरियन एक्सॉल्ट कम से कम 7th लेवल तक तो आसानी से तोड़ सकता है। फिर दूसरा कल्टिवेटर उसकी बात काटते हुए बोलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने 30 साल पहले इसके साथ फाइट किया था, 4 लेवल्स इसकी लिमिट होनी चाहिए। और तभी माउंटेन सी के पास एक केव के अंदर वैंगलिन अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है और उसकी कोल्ड आइज में एक तेज लाइट चमक उठती है। उसकी आंखें खोलते ही उसे गार्ड कर रहा गोल्डन एक्सॉल्ट सी ड्रैगन बहुत खुश हो जाता है और वो वैंगलिन के चारों तरफ घूमते हुए प्यार से आवाजें निकालने लग जाता है। और फिर वैंगलिन आंखें खोलने के बाद अपने आसपास के रिस्ट्रिक्शंस को देखता है जिन्हें उसने जानबूझकर टाइम रिस्ट्रिक्शन के तौर पर छोड़ा था ताकि उसे पता चल सके कि वो कितनी देर तक गायब था। और वैंगलिन कैलकुलेशंस करते हुए दिमाग में सोचता है, एम्पीरियन ट्रायल में बिताए गए टाइम के बराबर ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और तभी वैंगलिन अपने सी ड्रैगन पर बैठा माउंटेन सी की तरफ तेजी से फ्लाई कर जाता है और एम्पीरियन एक्सॉल्ट कल्टिवेटर्स सिर्फ ग्रैंड एम्पीरियंस और 48 असेंडेंट एम्पीरियंस से ही पीछे थे, इसलिए सेलेस्टियल क्लैन में उनका लेवल बहुत ऊपर था और वहां सील किए गए एंशिएंट सोल्स के साथ भी आसानी से बैटल किया जा सकता था, क्योंकि इस वक्त वैंगलिन उसी माउंटेन सी ट्री की तरफ जा रहा था जो यहाँ सील थी, जिसे एम्पीरियन एक्सॉल्ट की पावर मिलने के पहले वो कभी नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी जो 70 स्पेल्स को फ्यूज कर सकती थी, वो उसे वुड एसेंस लेने नहीं दे रही थी, क्योंकि वो जगह उसकी टेरिटरी में आती थी। गोल्डन एक्सॉल्ट सी ड्रैगन की मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा थी और समुद्र में एंटर करते ही वो और भी ज्यादा फास्ट हो गया था। और वैंगलिन सोचता है, हेवनली बुल सोल आर्मर का यूज लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, अभी भी इसका यूज आधे घंटे से कम के लिए ही किया जा सकता है। हालांकि एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरे सोल आर्मर और रैपिड स्पेल आर्ट के होते उसका मुझे हरा पाना इम्पॉसिबल है। हालांकि मैं उसे थोड़े टाइम में हरा नहीं सकता, इसलिए मुझे ये सब करना होगा। और वैंगलिन तेज स्पीड में आगे जा ही रहा था कि तभी माउंटेन सी के सेंटर में वाटर की बहुत बड़ी वेव ऊपर उठती है, जिसने एक वाटर वॉल बनाकर उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। लेकिन सी ड्रैगन बिना डरे बहुत गुस्से में अपना बड़ा सा सिर उस वाटर वॉल पर अटैक कर देता है और रंबल्स की तेज आवाजों के साथ वाटर वॉल बुरी तरह कोलैप्स कर जाती है। लेकिन तभी पानी के अंदर से बड़े बड़े टेंटिकल्स तेजी से ऊपर उठते हैं और समुद्र से एक आइलैंड बाहर आ जाता है और ये एक ह्यूज ऑक्टोपस बीस्ट था, जिसमें से गोल्डन एक्सॉल्ट की ऑरा लगातार बाहर निकल रही थी और उस बीस्ट के बाहर
बाहर आते ही उसके सिर पर खड़ी एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमन नजर आती है। उसने ग्रीन ड्रेस पहनी हुई थी और उसके हाथ में ग्रीन फ्लूट थी, जबकि उसके माथे पर एक 5 कलर्ड स्टारफिश का निशान था। और वो गुस्से में देखते हुए चिढ़कर बोलती है, वैंगलिन, तुम यहाँ वापस क्या कर रहे हो? हालांकि माउंटेन सी ट्री स्पिरिट मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इसको ले जाने नहीं दूंगी। और जो सी ड्रैगन उसके नीचे वाले ऑक्टोपस को देखकर जोर से रोर करता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये दोनों पहले भी फाइट कर चुके हैं। लेकिन वैंगलिन बिल्कुल शांत इमोशन के साथ उस ब्यूटीफुल वुमन जो कि हेजी है उससे बोलता है, उस माउंटेन सी ट्री स्पिरिट का मेरे लिए बहुत बड़ा यूज है, मुझे वो पूरा नहीं बल्कि सिर्फ उसका एक हिस्सा चाहिए। वैसे भी वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है और उससे माउंटेन सी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, तो तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? और वैसे भी ये तुम्हारा नहीं है, इसको सेलेस्टियल एंसेस्टर ने सील किया था सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा केव यहाँ पर है। तुम सोचती हो कि तुम इस अनोखी आइटम को अपने पास ऑक्यूपाई करके रख लोगी। वैंगलिन ने इस औरत की ब्यूटी को 3 साल पहले भी देखा था, जो उसके हिसाब से पूरी दुनिया में मूविंग मे को टक्कर दे सकती थी और एम्पीरियन एग्जॉल्ट होने के नाते उसकी प्रेजेंस बहुत अलग थी। लेकिन हेजी बहुत कोल्ड थी और वो वैंगलिन से बोलती है, मैं यहाँ पर हूँ इसलिए माउंटेन सी में सब कुछ मेरा है, अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम इसको ले जा सकते हो। लेकिन क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम 3 साल पहले यहाँ आए थे और मेरी 3 ब्लोज तक का सामना नहीं कर पाए थे और अभी सिर्फ 3 साल बीते हैं और तुम फिर से ट्राई करना चाहते हो। और तभी उसके बोलते ही वर्ल्ड का कलर चेंज हो जाता है और समुद्र की रोड के साथ उन दोनों के बीच 70 वॉर्टिसेस सामने आ जाते हैं, जिनमें से हर एक में उसकी एक स्पेल मौजूद थी। उसने सीधा अपने सबसे पावरफुल मूव के साथ शुरुआत की थी ताकि वो वैंगलिन को एक ही झटके में पीछे ढकेल सके। लेकिन वैंगलिन का फेस बिल्कुल शांत था और जैसे ही उस औरत ने अपनी उंगली उठाई, उसके फेस पर हेवनली बुल टैटू अचानक से चमककर उसकी पूरी बॉडी पर फैल जाता है। और 50 सालों के बाद हेवनली बुल सोल आर्मर वैंगलिन ने अब यूज किया था और सोल आर्मर के फॉर्म लेते ही वैंगलिन की कल्टीवेशन ऑरा अचानक से बढ़ जाती है और वो सी ड्रैगन से जंप करते हुए हेजी को देखता है, जो उसे इस हालत में देखकर बुरी तरह शॉक हो गई थी। और हेजी हैरानी के साथ चिल्लाती है, सोल मैसेंजर। उसे पता था कि वैंगलिन ने पिछले बैटल में अपनी पावर छुपाई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक सोल मैसेंजर होगा जो असेंडेंट एम्पीरियन से भी कम नंबर्स में थे। लेकिन हेजी को अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वैंगलिन से बोलती है, एक एम्पीरियन एग्जॉल्ट और साथ ही एक सोल मैसेंजर। हालांकि ऐसा होने पर भी तुम मुझे थोड़े टाइम में हरा नहीं सकते। हर सोल आर्मर की एक लिमिट होती है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इस सोल आर्मर के साथ कब तक टिक सकते हो। और वो वैंगलिन पर एक अटैक कर देती है, लेकिन वैंगलिन उससे बोलता है, मुझे तुम्हें हराने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हें यहाँ रोकना है। और वैंगलिन के स्पेल वेन्स तेजी से घूमने लगती हैं और तभी वहाँ वैंगलिन की 97 ऐसी ही बॉडीज बन जाती हैं और उसकी ओरिजिनल बॉडी को मिलाकर वहाँ टोटल 98 बॉडीज खड़ी थी। और वैंगलिन अपने सभी बॉडीज से स्टॉप स्पेल को हेजी पर यूज कर देता है, जिससे हेजी एक जगह पर ही स्टॉप हो जाती है। और एम्पीरियन एग्जॉल्ट हेजी डरते हुए सोचती है, क्योंकि उसने पहली बार वैंगलिन के फुल पावर देखी थी और इन 98 स्पेल्स को देखकर वो काफी शॉक थी। लेकिन वैंगलिन हेजी से बोलता है, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। और वैंगलिन उस फ्रीज हो चुकी हेजी को देखता है और सी के अंदर गायब हो जाता है। और हेजी को रोकने के बाद वैंगलिन जानता था कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए वो तेजी से सी के डीप बॉटम की तरफ मूवमेंट करता है और वहां का प्रेशर किसी भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर की बॉडी को क्रश करने के लिए काफी था। लेकिन वैंगलिन की एंशिएंट दाव बॉडी के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और तभी वैंगलिन सी फ्लोर पर एक पंच अटैक कर देता है, जिससे सी में तूफान आ जाता है और वैंगलिन के आगे 98 वॉर्टिसेस बनकर सी फ्लोर पर अटैक करते हैं, जिससे वहां पर एक जायंट ब्लैक होल बन जाता है जिसमें बहुत सारा पानी गिरने लगता है। और वैंगलिन बिना रुके उस ब्लैक होल में घुस जाता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में उसने माउंटेन सी को सर्च करके उस माउंटेन सी ट्री का पता लगा लिया था जो पूरे माउंटेन सी को सपोर्ट कर रहा था। और तभी बाहर 6 ब्रेथ्स बीत जाती हैं और वो ऑक्टोपस भी स्टॉप स्पेल के एरिया में होने के कारण बिल्कुल रुका हुआ था और वो सी ड्रैगन प्राइड के साथ खड़ा होके उस ऑक्टोपस पर चिल्लाता है। और फिर 8 ब्रेथ्स के बाद वैंगलिन उस माउंटेन सी के बॉटम पर बन चुके ब्लैक होल के वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ देखता है और ये पेड़ आधे माउंटेन सी जितना बड़ा था और उसकी ब्रांचेस ने पूरे माउंटेन सी को सपोर्ट किया हुआ था। और उस जायंट पेड़ के सामने वैंगलिन इतना छोटा था कि दिखाई भी नहीं दे रहा था और वो पेड़ डेथ ऑरा और कई सील से भरा हुआ था, जिसमें एक पावरफुल किलिंग इंटेंट थी, जैसे इस पेड़ ने कई लोगों को मारा हो। और उस पेड़ के बाहर ग्रीन लाइट के साथ छोटे हिस्से चमक रहे थे जो वैंगलिन को चाहिए थे। और ये माउंटेन सी ट्री स्पिरिट्स थे जो इस पेड़ के मरने के बाद पैदा हुए थे और एक कल्टीवेटर को वुड एसेंस लेने में मदद कर सकते थे। और इस पेड़ के पास पहले ऐसे बहुत से स्पिरिट्स थे, लेकिन इसके मरने के बाद सब गायब हो गए थे और अब सिर्फ यही 7 बचे थे। और ये स्पिरिट्स किसी कारण से सील के अंदर नहीं थे, बल्कि बाहर तैर रहे थे, जैसे उन पर उस सील का कोई असर नहीं हो रहा था। और अब तक 10 ब्रेथ्स बीत चुकी थी तो वैंगलिन तेजी से माउंटेन सी ट्री के पास जाता है और अपने हाथ हिलाकर उन 7 में से 6 स्पिरिट्स को ले लेता है। और तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसकी आंखों में अचानक से पेन होने लगता है और उसकी आंखों से निकलने वाली गोल्डन लाइट उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और इस अचानक हुए चेंज की वजह से वैंगलिन वहीं रुक जाता है और उस पेन के अंदर एक बुलावा भी था, जैसे उस माउंटेन सी ट्री के अंदर से कुछ वैंगलिन की आंखों को बुला रहा हो, क्योंकि वैंगलिन की आंखों में सेलेस्टियल एंसेस्टर की स्वॉर्ड का एक फ्रैगमेंट था जिसने उसकी आंखों को स्वॉर्ड की सप्रेशन पावर दे दी थी। और तभी वैंगलिन अचानक से मुड़ता है और अपनी आंखों की गोल्डन लाइट चमकाते हुए एक और गोल्डन लाइट को अपनी तरफ आते हुए देखता है। और ये सब एक झटके में
हो जाता है। और जैसे ही वैंगलिन उस गोल्डन लाइट को देखता है तो उसे माउंटेन सी ट्री के अंदर एक हाथ जितना बड़ा गोल्डन फ्रैगमेंट दिखाई देता है। और फिर वैंगलिन हैरानी के साथ बोलता है, ये तो सेलेस्टियल एंसेस्टर की स्वॉर्ड का फ्रैगमेंट है। और वो फ्रैगमेंट माउंटेन सी ट्री से निकलकर वैंगलिन की तरफ उड़ने लगता है, जैसे वो फ्रैगमेंट उसे नहीं बल्कि वैंगलिन उस फ्रैगमेंट को बुला रहा हो। लेकिन जैसे ही वो फ्रैगमेंट बाहर आने लगता है तो उस पेड़ के चारों तरफ की सील चमकने लगती है और आखिर में उस फ्रैगमेंट का आधा हिस्सा सील से बाहर आ जाता है, लेकिन आधा हिस्सा अंदर ही फंसा रह जाता है। और उसके आधे बाहर आते ही वैंगलिन की आंखें और तेजी से चमकने लगती हैं, जैसे उसकी आंखों का फ्रैगमेंट भी बाहर निकलने वाला हो। और फिर वैंगलिन सोचता है, माउंटेन सी ट्री के पास सेलेस्टियल एंसेस्टर की स्वॉर्ड का फ्रैगमेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि पिछले 50 सालों में वैंगलिन उन चीजों को ढूंढ रहा था जो ग्रीन स्कॉर्पियन टेंपल के ओल्ड मैन ने उसकी बॉडी में डाली थी, ताकि वो अपनी बॉडी की पावर को मास्टर कर सके। और रूमर्स ये थे कि सेलेस्टियल एंसेस्टर की स्वॉर्ड ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन के साथ हुई बैटल में टूट गई थी। लेकिन वैंगलिन ने ऐसी 10 अलग अलग रूमर सुनी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि सच क्या है। और एक रूमर में तो ये भी था कि सेलेस्टियल एंसेस्टर के गायब होने के बाद वो स्वॉर्ड खुद ही टूटकर सभी कॉन्टिनेंट्स में फैल गई थी। और ये सब सोचकर वैंगलिन का माइंड थोड़ा हेजिटेट करता है। और फिर वैंगलिन सोचता है, ये सील खुद सेलेस्टियल एंसेस्टर ने बनाई थी, तो इस फ्रैगमेंट को लेने से जरूर इस सील की पावर जाग जाएगी। और अब तक 15 ब्रेथ्स बीत चुकी थी, तो वैंगलिन तुरंत पीछे हट जाता है और अपनी ओरिजिनल बॉडी को वहीं रोककर अपनी थंडर एसेंस ट्रू बॉडी को बाहर निकाल लेता है। और उसकी ट्रू बॉडी तेजी से आगे बढ़कर उस फ्रैगमेंट को पकड़ लेती है। और वैंगलिन सोचता है, ग्रीन डेविल टेंपल में भी सील थी, लेकिन वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये सील अलग है और बिना खतरे के कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसे ही नहीं जा सकता। और जैसे उसकी थंडर एसेंस ट्रू बॉडी अपने राइट हैंड से उस फ्रैगमेंट को पकड़ती है तो उस माउंटेन सी ट्री के अंदर से खतरनाक सीलिंग फोर्स फट पड़ता है और उस स्वॉर्ड फ्रैगमेंट के पास से वेव निकलकर एक बड़ा और खतरनाक चेहरा बन जाता है और एक सप्रेशन फोर्स निकलकर वैंगलिन की ट्रू बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी उस सी के अंदर एक पुरानी और तगड़ी आवाज चिल्लाती है, डिस्कवर्ड नॉन इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट सोल सील। और बिना किसी हेजिटेशन के वैंगलिन की ओरिजिनल बॉडी पीछे की तरफ स्टेप करती है और जब वो पीछे रिट्रीट करता है तो उसकी 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी तेजी से उसकी थंडर एसेंस ट्रू बॉडी की तरफ रश करती है। और तभी सील की लेयर से एक जायंट फेस बाहर निकलता है और थंडर एसेंस ट्रू बॉडी को डिवार करने का ट्राई करता है। और उस फेस के आते ही गोल्डन स्वॉर्ड फ्रैगमेंट के चारों तरफ एक पावरफुल सक्शन फोर्स बन जाता है, जैसे सील उस फ्रैगमेंट को बाहर जाने से रोक रहा हो। और इस वक्त अगर वैंगलिन की थंडर एसेंस ट्रू बॉडी उस फ्रैगमेंट को छोड़कर पीछे हट जाती तो वो उस डिवावरिंग फेस से बच सकता था, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो वहां बहुत बड़ा डेंजर हो सकता था। और वैंगलिन की आंखों में कोल्डनेस आ जाती है और बिना डरे उसकी थंडर एसेंस ट्रू बॉडी से थंडरस रंबल्स एको होते हैं और वो थंडर चारों तरफ स्कैटर हो जाता है, जिसमें एक भयानक किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। और ये कोई आम थंडर नहीं बल्कि स्लॉटर थंडर था। फिर वो स्कैटर्ड थंडर इकट्ठा होकर एक ह्यूज थंडर आर्म फॉर्म कर लेता है और उस डिवावरिंग फेस के ऊपर जोर से प्रेस करता है। और फेस इतना ब्लरी था कि उसकी डिटेल्स धीरे धीरे ही दिख रही थी, पर उस स्लॉटर थंडर वाले थंडर पाम ने उस फेस को दबा दिया था, जिससे एक जोरदार रंबल एको होती है और उस फेस पर एक दर्द भरा एक्सप्रेशन आता है, जिसका फायदा उठाकर वैंगलिन की थंडर एसेंस ट्रू बॉडी उस स्वॉर्ड फ्रैगमेंट को जोर से पुल करती है और उस पावरफुल सक्शन फोर्स के खिलाफ पुश करते हुए वो स्वॉर्ड फ्रैगमेंट उस फेस में से 1 इंच बाहर निकल आता है। लेकिन 1 इंच बाहर आना ही उसकी लिमिट लग रही थी, इसलिए वैंगलिन की 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी आगे मूव करती है और थंडर एसेंस ट्रू बॉडी को खींचने रखती है, जिससे वो स्वॉर्ड फ्रैगमेंट 1 और इंच बाहर आ जाता है। फिर देखते ही देखते उस स्वॉर्ड फ्रैगमेंट का ज्यादातर हिस्सा बाहर निकल आता है और अब सील के अंदर बस 1 इंच बचा था। और तभी वैंगलिन की ओरिजिनल बॉडी पास आती है और उस थंडर पाम से दबे हुए फेस पर एक जोरदार पंच अटैक कर देती है और साथ ही एक एंशिएंट दाओ शैडो भी अपीयर होती है और वो भी एक पंच अटैक कर देती है और उन पंचेस से थंडरस रंबल्स एको होते हैं, जिससे आसपास का वाटर सी वाटर तेजी से घूमने लगता है। फिर ऊपर का वाटर एक पावरफुल वॉटेक्स फॉर्म कर लेता है और वो पंच उस थंडर पाम के साथ फ्यूज होकर उस फेस को होल्ड कर लेता है। और तभी वैंगलिन अपनी 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी को पकड़ता है और जोर से पीछे खींचता है। उसकी ओरिजिनल बॉडी की पावर उसकी 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी में एंटर करती है और दोनों की पावर फ्यूज होकर थंडर एसेंस ट्रू बॉडी में चली जाती है और थंडर एसेंस ट्रू बॉडी उस स्वॉर्ड फ्रैगमेंट को आखिरी बार पुल करती है और एक जोरदार बैंग के साथ वो फेस से बाहर निकल आता है। लेकिन फ्रैगमेंट के बाहर आते ही एक पावरफुल फोर्स वैंगलिन की दोनों एसेंस ट्रू बॉडीज पर जोर से स्मैश करती है और दोनों एसेंस ट्रू बॉडीज उड़कर वैंगलिन से टकराती हैं, जिससे वो तेजी से पीछे पुश हो जाता है। पर वो पावरफुल फोर्स स्कैटर नहीं होती बल्कि सीधा वैंगलिन की बॉडी में स्मैश कर जाता है, जिस वजह से वैंगलिन के मुंह से ब्लड बाहर निकल आता है। अपनी एम्पीरियन एक्सॉल्ट कल्टीवेशन लेवल और एंशिएंट दाओ बॉडी होने के बाद भी वो इंजर हो जाता है, जो दिखाता था कि ये सी कितना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब वैंगलिन उस फोर्स से पीछे पुश होकर इंजर हो जाता है तभी उस फेस को होल्ड करने वाला थंडर पाम अचानक से कोलैप्स कर जाता है और उस पाम में ज्यादा स्लॉटर थंडर नहीं था, क्योंकि अगर वैंगलिन का अवतार ज्यादा स्लॉटर थंडर यूज करता तो वो टाइम से पहले ही कोलैप्स हो जाता और पाम के कोलैप्स होते ही वो बचा हुआ स्लॉटर थंडर स्कैटर होता है और बिना किसी डैमेज के सीधा वैंगलिन की बॉडी में रिटर्न हो जाता है। फिर रुकावट हटने के बाद वो जायंट फेस एक जोरदार रोर करता है और वैंगलिन पर अटैक करने के लिए चार्ज कर देता है और उसकी किलिंग इंटेंट देखकर लग रहा था कि जब तक वो इस नॉन इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट कल्टीवेटर को डिवावर नहीं कर लेगा तब तक हार नहीं मानेगा और बस एक फ्लैश में वो फेस वैंगलिन से 100 फीट से भी कम की दूरी पर आ जाता है। लेकिन वैंगलिन अब यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो फेस भी वैंगलिन का ही पीछा कर रहा और बोल रहा था, डिस्कवर्ड नॉन इमॉर्टल एस्ट्रल
एस्ट्रल कॉन्टिनेंट सोल सील। तुम इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से नहीं हो तो तुम मरोगे। लेकिन तभी वैंगलिन की कोल्ड आइस पूरी तरह से ब्लड शॉट हो जाती, क्योंकि एम्पीरियन एक्सॉल्ट की बैटल पावर मिलने के बाद पिछले 50 सालों में उसने कभी ऐसा डेंजर फेस नहीं किया था। लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए खतरे में ही सही पर उसने फैसला कर लिया था, तो अब वो पीछे नहीं हटेगा। और तभी पीछे रिट्रीट करते हुए वैंगलिन अपना राइट हैंड रेस करता और उसके हाथ का फिस्ट बनाते ही उसके चारों तरफ 97 आफ्टर इमेजेस अपीयर हो जाती हैं। फिर ये 97 आफ्टर इमेजेस अलग अलग सील्स फॉर्म करती हैं और अपने पाम्स को स्काई की तरफ प्रेस कर देती हैं और 97 आफ्टर इमेजेस एक साथ चिल्लाती हैं, गॉड ट्रेम्बल, आर्मी फॉर्मेशन, डीमन स्पेल, विंड एंड फायर माउंटेन, डेविल डाओ, लाइफ एंड डेथ रिवर्स, गॉड, डीमन, डेविल, एंशिएंट डाओ, नो सेलेस्टियल्स। और ये चारों लाइंस बोलने के बाद हर एक शैडो एक जोरदार पंच अटैक कर देती। फिर वो सारी 97 आफ्टर इमेजेस वापस वैंगलिन की बॉडी में रिटर्न हो जाती हैं और एक मैसिव पंच थ्रो हो जाता है और वो फेस वैंगलिन से 30 फीट की दूरी पर ही तेजी से पेट्रिफाई होने लगता है। लेकिन ये बस थोड़े टाइम के लिए होता है और वो फेस फिर से अच्छा होने लगता है। और इसे देखकर वैंगलिन शॉक में सोचता है, इवन एंशिएंट दाओ नो सेलेस्टियल भी इसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया और ये कुछ ही टाइम में ठीक हो जाएगा। तो वैंगलिन जो उसने होल बनाया था उससे बाहर निकलता है और बाहर भागने लगता है, लेकिन वो फेस फिर से उसके पीछे आ गया था। तो वैंगलिन को अब उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, पहले तो इसे ही निपटता हूं। और वैंगलिन अपनी यिन ब्लेड को बाहर निकालता है, 97 आफ्टर इमेजेस बनाता है और वो सभी मिलकर वैंगलिन के साथ उस फेस के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये जो बड़ा सा फेस था, इसका नेक भी बहुत बड़ा था और नेक लंबा होते हुए वैंगलिन का पीछा कर रहा था। तो वैंगलिन अपनी यिन ब्लेड से इसके फेस को नेक से अलग कर देता है और इधर हाइजी की बॉडी तेजी से ट्रेंबल करती है और उसकी आंखों में वापस वही कोल्ड आइज फ्लैश होती हैं और अब उसके ऊपर से अटॉप स्पेल का असर खत्म हो गया था। और फिर हाइजी गुस्से में चिल्लाती है, वैंगलिन। और वैंगलिन ने उस बड़े से फेस को कट कर दिया था, लेकिन वैंगलिन को भी डैमेज पहुंच गया था क्योंकि यिन ब्लेड से वो पूरी तरह से कनेक्ट था। और फिर वैंगलिन पीछे मुड़कर माउंटेन सी ट्री पर सील्स की लेयर्स को देखता है और ट्री पर वो सील ब्लेड से ब्रेक नहीं हुई थी बल्कि वापस नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर वैंगलिन की आंखों में चमक आ जाती और वो तुरंत वहां से निकलने की जगह अपने इंजर्ड होने को चेक करता है और देखता है कि उसके सोल आर्मर में कितना टाइम बचा था। अपनी फुल पावर डिस्प्ले करने के कारण टाइम बहुत कम बचा था और अब सिर्फ हाफ इंसेंस स्टिक का टाइम ही रह गया था। फिर वैंगलिन सोचता है इतना काफी है और तभी ब्लैक होल से बाहर आ जाता है और वहां पर सी ड्रैगन आ जाता है। वो खुशी से रोर करता है और वैंगलिन उसको इशारा करके उसके साथ ऊपर उड़ने लगता है। वैंगलिन नोटिस कर लेता है कि हाइजी पर स्टॉप स्पेल का इफेक्ट खत्म हो गया था और तभी जैसे ही वो तेजी से ऊपर जाता है, एक गुस्से भरी आवाज सी के ऊपर गूंजती है और हाइजी गुस्से में चिल्लाती है, वैंगलिन। उसकी आवाज आते ही ब्लू सी ब्लैक हो जाता है और बड़े टेंटिकल्स हिलने लगते हैं जिससे वर्टिक्सेस उड़कर वैंगलिन की तरफ आने लगते हैं। फिर वैंगलिन काम फेस के साथ बोलता है, एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी, अब तुम मेरी ओपोनेंट नहीं हो, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है और माउंटेन सी ट्री स्पिरिट तुम्हारी नहीं है। अगर तुम ये सब कंटिन्यू रखोगी तो मर्सिलेस होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। तभी ये देखकर हाइजी गुस्से में बोलती है, ये पूरा माउंटेन सी मेरी जगह है तो मैं तुम्हें अपनी मर्जी से आने और जाने कैसे दे सकती हूँ। असल में जो हाइजी थी उसका नाम ईतिंग था, लेकिन यहाँ सालों रहने की वजह से उसे एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी बुलाया जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वैंगलिन को व्हाइट हेड एम्पीरियन एक्सॉल्ट बुलाते हैं। और उसके बोलते ही आसपास का वाटर ब्लैक हो जाता है और सी के ऊपर ड्राइड इंक की एक लेयर बन जाती है जो पूरे माउंटेन सी को एक स्ट्रॉन्ग एरिया की तरह सील कर देती है। और तभी सी वाटर के अंदर हाइजी अचानक अपीयर होती और एक ऑक्टोपस रोर करता हुआ बाहर आता है और वैंगलिन की नीच सी ड्रैगन पर चार्ज कर देता है। दोनों सी बीस्ट्स के बीच एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाती और इसी बीच हाइजी आगे बढ़ते हुए वैंगलिन को देख। असल में 3 साल पहले वो उसको जानती तक नहीं और उसके लिए वो बस एक स्ट्रेंजर था जिसके लिए उसके माइंड में कोई फीलिंग्स नहीं थी। लेकिन अब जब वैंगलिन ने 3 साल बाद आकर उसे अपने एक पॉइंट से 10 ब्रेथ से भी ज्यादा देर तक स्टॉप कर दिया था तो वो बहुत एनॉयड फील करने लगी। और भले ही उसका कल्टीवेशन लेवल हाई था, लेकिन बिना किसी रेजिस्टेंस के यूं रुक जाना उसके लिए बहुत एम्बैरेस्ड और गुस्से वाली बात थी। और ऊपर से वैंगलिन का कोल्ड बिहेवियर देखकर वो जानबूझकर उसके रास्ते में परेशानी खड़ी कर रही, क्योंकि अपने नोबल स्टेटस की वजह से उसने सोचा नहीं था कि उसको कोई 10 ब्रेथ्स तक यहाँ ऐसे स्टॉप कर देगा। और हाइजी को आते देख वैंगलिन चिढ़ जाता है। उसके सोल आर्मर की पावर लिमिटेड थी और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर ये औरत जिद करेगी तो वो उसे जल्दी से जल्दी बुरी तरह इंजर करने में पीछे नहीं हटेगा। और तभी वो कोल्ड आइज और किलिंग इंटेंट के साथ आगे बढ़ता है। उसके आगे बढ़ते ही 97 आफ्टर इमेजेस अपीयर होती हैं और एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी की तरफ चार्ज कर देती है। और जैसे ही वो पास आती है, वैंगलिन अचानक अपना राइट हैंड उसकी तरफ रेज कर देता है और 98 वॉर स्पिरिट प्रिंट्स आपस में फ्यूज होकर हाइजी की तरफ अटैक कर देते हैं। ये देखकर हाइजी दांत पीसते हुए अपना हाथ वेव करती है और एक ब्लू लाइट के साथ एक बड़ी सी बेल वहां पर अपीयर हो जाती है, जिसमें से एक ब्लू बर्ड निकलकर अपने विंग्स 70 बार फ्लैप करती है, जिससे तुरंत 70 स्पेल्स अपीयर होते हैं और वैंगलिन के वॉर स्पिरिट प्रिंट की तरफ उड़ने लगते हैं। और वो अग्रेसिवली बोलती है, मेरी लाइफ फेट को फॉलो करती है, फर्स्ट दाव। और उसके पॉइंट करते ही एक ओवल सील अपीयर होती है जो 70 स्ट्रोक से बनी थी और उसमें उसके 70 स्पेल्स थे। फिर हाइजी अपने दांत पीसते हुए चिल्लाती है, हेवेंस को डिफाइन नहीं किया जा सकता, सेकंड दाव। उसका फेस हल्का येलो पड़ जाता है और ब्लड उसके मुंह के कॉर्नर से बहने लगता है। जैसे इस स्पेल
स्पेल को यूज करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसके बोलते ही 70 स्पेल्स वाली ओवल सील अचानक एक्सपैंड हो जाती है और 26 स्ट्रोक्स स्प्लिट होकर डबल हो जाते हैं, जिससे 70 स्पेल्स का फ्यूजन 96 में बदल जाता है और वो ओवल सील एक शॉकिंग ऑरा के साथ वैंगलिन की तरफ उड़ने लगती है। और तभी वैंगलिन का वॉर स्पिरिट प्रिंट ब्लू बर्ड से टकराता है, जिससे वो बर्ड वापस बेल बनकर कोलैप्स हो जाती। बाकी बचा हुआ वॉर स्पिरिट प्रिंट आगे बढ़ता है, लेकिन सील को टच करते ही वो साइलेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। वैंगलिन शॉक के साथ सोचता है ये किस तरह का स्पेल है, लेकिन वैंगलिन फिर से 97 इमेजेस को बना देता है और हेवनली बुल चार्ज का यूज करता है, और जो 98 स्पेल्स की पावर के साथ ओवल सील पर चार्ज कर देती है। वैंगलिन और हाई जी की ये बैटल उस सील किए हुए सी के ऊपर हो रही थी, जिसके डीप अंदर वो ब्लैक होल था जहां पर माउंटेन सी ट्री मौजूद था। और ठीक उसी वक्त एक अजीब सा चेंज तेजी से फॉर्म होने लगता है और वहां पर एक ब्रोकन पाम में बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और बहुत अजदबा था। और तभी उस ब्रोकन पाम से धीरे धीरे एक आवाज आती है जो कहती है, नॉन इंसेन एस्ट्रल सोल को ढूंढ लिया गया है, उन्हें सील करो। और सी में रिपल्स बनने लगती हैं और वो ब्रोकन पाम सीधा ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। इस वक्त वैंगलिन अपनी बैटल में बिजी था और किसी ने भी इस ब्रोकन पाम के आने को नोटिस नहीं किया था। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और तुम्हें अभी 1-2 दिनों तक ऐसे शॉर्ट वीडियो ही देखने के लिए मिलेगी, फिर लॉन्ग वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को हाइप कर दो।